होता है तो हर बार हम ये डिस्कस करते हैं भी जब भी किसी फैमिली मेम्बर का बाकी मेम्बर से बिहेवियर नहीं मिलता तो उसके सेम रीजंस होते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। सो जैसे भी हमने पहले ग्रुप्स में पढ़ा था, यहाँ भी हमें वो करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं जो कि दूसरे मेंबर्स के साथ ये रिजेंबल नहीं करती। तो इसके लिए कोई स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो ग्रुप में पढ़ा है वो ही एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले तो इसका जो बिहेवियर है, बोरोन जो है नॉन मेटल्स है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स होते हैं। उसके बाद बोरोन जो है नॉन मेटल है, इट इज़ हैविंग बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ हैविंग हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सो हर बार ऑलमोस्ट सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और ये नॉन मेटालिक नेचर है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब हम इसके करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करते हैं तो जो हमने पढ़ा है, बोरोन का ऑक्साइड जो है, वी हैव स्टडीड दैट बोरोन का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक करेक्टर शो करता है, और बाकी के ऑक्साइड जो हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है और बाकी के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। बोरोन सीरीज ऑफ हाइड्राइड्स बनाता है जिसको कि हम बोरेन्स कहते हैं, बोरेन्स। B2H6 उस दिन हमने वो पढ़ा भी था, B4H10, B5H9। सो हायर बोरेन्स बना देता है, जबकि एल्युमिनियम इस तरह के बोरेन्स नहीं बनाता। बोरोन की मैक्सिमम वैलेंसी जो होती है 4 होती है, क्योंकि इसके पास एक खाली ऑर्बिटल है तो इस तरह के आयंस बनाता है, जबकि एल्युमिनियम की मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 6 हो सकती है। सो इसके पास डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो इसलिए ये ज़्यादा अपनी वैलेंसी जो है वो हायर वैलेंसी शो नहीं कर सकता। बोरोन जो है, जैसे हमने कल पढ़ा था, स्मॉल साइज होने की वजह से इसके कंपाउंड्स का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोवेलेंट होता है। क्योंकि स्मॉल साइज इट कैन polarize the anion, so it forms covalent compounds. So बोरोन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाता है, और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स में एक जो चीज़ हम ऐड करते हैं, बी बोरोन जो है combines with active metals such as magnesium plus बोरोन, मैग्नीशियम बोराइड बन जाता है, Mg3B2। बोरोन की वैलेंसी 3 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, सो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम बोराइड। बाकी एलिमेंट्स इस तरह के कंपाउंड नहीं बनाते। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप में हमें खुद याद रखना है, अगर नहीं दिया हुआ, डायगोनल रिलेशनशिप में बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ मैच है। बोरोन के बाद अगली फैमिली कौन सी है, कार्बन फैमिली, और कार्बन फैमिली का सेगमेंट है। सो वो कैसे रिजेंबल exist है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट इसी तरह से है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सोडियम मेटाबॉलिज्म बनाता है, सोडियम सिलिकेट बना देता है, Na2+O+1 जो भी बॉक्स बनाता है उनको हम बोरेन्स कहते हैं। बोरोन जो है वो प्रोसेस एंड इट फॉर्म्स बोरेट। Muted. The recording has started.
सिलिसिक एसिड, जिस तरह से बोरोन का क्लोराइड यहाँ। जब हम BF3 को, कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, This session is no longer being recorded. there was some network issue. So जिस तरह से कल हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि बोरोन का फ्लोराइड जो है वो वाटर में डिजोल्व करके बोरिक एसिड बना देते हैं, उसी तरह से जो सिलिकॉन का फ्लोराइड है वो भी वाटर के साथ मिक्स करके सिलिसिक एसिड बना देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द सिमिलरिटीज। सो जब हम मैग्नीशियम की बोरोन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं बोरोन के साथ, तो मैग्नीशियम सिलिसाइड बनता है, मैग्नीशियम बोराइड बनता है 3 Mg3 मैग्नीशियम 2 है। और इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सिलिसाइड बना देता है। अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो 2 और 4 आपस में कट के 2/1 हो गया, मैग्नीशियम सिलिसाइड बना देता है। ये दोनों मैग्नीशियम का सिलिसाइड और बोरोन का सिलिसाइड दोनों फास्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं। ये बोरेन्स बना देता है कई तरह की, और ये साइलेंस। सो दीज आर दी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। आपको जरूरी नहीं सारी प्रॉपर्टीज करनी, कोई भी 4 सिमिलरिटीज और कोई भी 4 डिफरेंसेस इस कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका स्पेशल बिहेवियर है और किन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिफर करता है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, जो इसके अपने फीचर्स हैं वो दूसरों के साथ इसकी डिफरेंसेस हैं और किन कैरेक्टर्स में ये रिजेंबल करते हैं, 4 या 5 पॉइंट कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले हमने इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में पढ़ने हैं हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। बोरोन combines with hydrogen to form a series of hydride, जिसमें से डाइबोरेन सबसे इम्पोर्टेंट है। डाइबोरेन, इसके अलावा भी हाई बोरेन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पेंटाबोरेन, हेक्साबोरेन, टेट्राबोरेन, पेंटाबोरेन 11, पेंटाबोरेन 9। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है डाइबोरेन। डाइबोरेन जो है लोएस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है बोरोन फैमिली का। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में पढ़ना है और इसकी स्ट्रक्चर। When we study the method of preparation, we need not to study all the method of preparation. Sodium borohydride, when reacts with iodine in the presence of diglycine. बेटे मैंने पहले भी आपको कहा था जो रिएक्शन करवाई जाती हैं उनको अच्छी तरह से कर लो, बाकी जरूरी नहीं भी आप सारी रिएक्शन ही करो। सो डाइग्लाइन की प्रेजेंस में ये B2H6 डाइबोरेन में सोडियम का आयोडाइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो एक हमने ये रिएक्शन कर ली, एक सिंपल रिएक्शन और कर लो, जरूरी नहीं हमें सारी रिएक्शंस करनी है। BCl3 प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज it is converted into B2H6 and H। सो कोई भी दो रिएक्शंस आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में हमें इसकी प्रॉपर्टीज का मेन फीचर देखना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है क्या। बोरोन जो डाइबोरेन है वो इस तरह से BH3 और BH3 मॉलिक्यूल को मिला के बना है। इनमें किस तरह का बॉन्ड है वो हम इसकी स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो मोस्टली डिपेंड करती हैं
इसके इस तरह के बिहेवियर में भी ये बोरोन बोरोन बॉन्ड जो है आपस में अलग होकर कई तरह की रिएक्शन को शो करता है। सबसे पहले है स्टेबिलिटी। डाइबोरेन इज स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। जब इसे हीट करते हैं तो ये हायर बोरेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू हायर बोरेन्स। सो हायर बोरेन्स कौन कौन से होते हैं ये आपको जरूरी नहीं भी आप सारे करो। B2H6 जो है हीट करने पे B4H10 में, B5H9, B5H11 उनमें कन्वर्ट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डाइबोरेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये बोरोन ट्राइऑक्साइड, ये ट्राइऑक्साइड बन गया, साथ में जो बचा वो negative. So this is जो है वो हीट देता है, तो इसीलिए इसको एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तीसरी रिएक्शन है इसकी हाइड्रोलिसिस। अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म बोरिक एसिड H3CO3 प्लस और इन रिएक्शंस को आपने सारा एक बार जरूर देख लेना है। सो इन रिएक्शंस में से जो B2H6 जो है वो KOH के साथ और में पोटेशियम ने कई बार कहा पड़ा है PO3 आयन पोटेशियम मेटाबोरेट में। And this also combines with sodium B2H6 also combines with sodium to form borohydride and B3H8 ये 9 बोरेन 9 है, तो इसमें नेक्स्ट रिएक्शन इज B2H6 combines borohydride, सोडियम बोरोहाइड्रेट से पॉलीविनाइल हो जाता है। कुछ नहीं कर सकते, अब बार बार नेट ब्रेक हो जा रहा है। आई कांट हेल्प इट। अभी कंप्यूटर पे क्लास लगाते हैं कम पूछते हैं। सो सोडियम डाइबोरेन also undergo substitution reactions, very easy substitution reactions in which B2H5Cl बन गया प्लस HCl, ब्रोमीन है तो B2H5Br बन गया। So these substitution reactions are very similar to that of halogen substitution reactions in case of aromatic as well as aliphatic organic compounds. Next is action with halogen acids. ये भी सिंपल रिएक्शंस हैं। हाइड्रोजन एसिड में भी एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो। उसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्राइड सॉरी also combines with sodium hydride and it forms sodium borohydride। ये हमने कल भी रिएक्शन की थी,
कि डाइबोरेन जब सोडियम हाइड्राइड से कंबाइन करता है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड बनता है. So this B2H6 combines with carbon monoxide and this is converted into borane carbonate. This is borane carbonate. These are very simple reactions. You can also go through these reactions. BCl3 के साथ combine करता है. तो again it is B2H5Cl. अब इसमें से एक H निकल गई, वो BHCl2 बना. Its reaction with ammonia is very important. Reaction with ammonia, very important reaction. When it is treated with excess of ammonia and low temperature, temperature जरूरी नहीं आप लिखो, low temperature, it forms diammoniate. This is diammoniate, दो मॉलिक्यूल अमोनिया के लग गए, डाइबोरेन. अगर यही रिएक्शन B2H6 एक्सेस अमोनिया के साथ की जाती है, एक्सेस अमोनिया, so it forms BNX, बोरोन नाइट्राइड बन जाता है. अगर यही रिएक्शन अमोनिया के साथ 180 डिग्री पे की जाती है तो ये B3N3H6 plus हाइड्रोजन बन जाता है. This compound is called borazine. So this is very important reaction that B2H6 combines with ammonia under different conditions and it gives different products. पहले दो अमोनिया मॉलिक्यूल एज ए अमोनिएट मॉलिक्यूल या वाटर, जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देते हैं उसी तरह अमोनिया के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, या फिर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो बोरोन नाइट्राइड बन जाता है. और B2H6 जब 180 डिग्री पे ट्रीट करते हैं तो इनऑर्गेनिक बेंजीन हो जाती है. डाइबोरेन की स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे. जब हम बोरोन नाइट्राइड की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बोरोन नाइट्राइड में दो एलिमेंट्स हैं, एक है बोरोन 1s2 2s2 2p1 और एक है नाइट्रोजन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1. ये दोनों जो हैं वो इसमें ये वाला आउटर शेल है और इसमें ये वाला आउटर शेल है. These elements forms a layer structure of boron nitride and this structure is similar to that of graphite structure, जिसमें कि बोरोन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है formed by overlapping of sp2 hybrid orbitals of boron. बोरोन के sp2 hybrid orbital नाइट्रोजन के साथ इस तरह से तीन बॉन्ड बनाते हैं. ये स्ट्रक्चर ऐसे बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन के बाद पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसको बैक डोनेट कर सकता है, ये इसको बैक डोनेट कर सकता है, ये इसको कर सकता है, ये इसको कर सकता है. दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर इस तरह से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. जब इसने इसको दिए इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. So this is layered structure and this is called boron nitride. उसके बाद है action with amines. Amines. B2H6 combines with ये डाइइथाइल अमीन, ये ब्रेकअप हो जाता है BH3 BH3 और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है C2H5. नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसी तरह से B2H6 जो है वो ईथर्स के साथ बॉन्ड बनाता है. ईथर्स के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू H3b एंड ऑक्सीजन CH3 ट्वाइस. इसी तरह से थायोईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर होता है. So these are some of the important properties of dipole.
इसी तरह की कुछ प्रॉपर्टीज बेटा और दी हुई हैं। तो सारी प्रॉपर्टीज का पर्पस सिर्फ एक ही है कि बोरोन जो है अपने खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो इसी तरह से जब डाइबोरेन कंबाइंस विद pyridine C5H5N, so नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, so again it can accept an electron from pyridine. So एक दो प्रॉपर्टीज रह गई, वो आप खुद देख लेना. We will study the important structure of डाइबोरेन. Structure of डाइबोरेन. So structure of डाइबोरेन शायद हमने पिछले सेमेस्टर में या अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी. डाइबोरेन की स्ट्रक्चर में BH3 BH3 दो ग्रुप्स है. बोरोन जो है उसके पास 1s2 2s1 2px1 और 2py1 एंड 2pz ऑर्बिटल जो है वो खाली है. पर इस कंपाउंड में दो बोरोन एटम हैं और दोनों के पास हमारे पास 2 4 5 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स. पर बाहर वाले शेल में इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 और 3 6, और बाहर वाले शेल में इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इथेन मॉलिक्यूल को कंपेयर करें तो दोनों कार्बन के पास बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14. पर डाइबोरेन के पास जो है 12 ही इलेक्ट्रॉन है. सो हाउ इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड? सो ये बोरोन था, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे. इस बोरोन के पास भी बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे. इसने हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इसने भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और अब इनके पास आपस में बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ये कैसे रिमूव करता है? इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स. ये बोरोन है, ये दूसरा बोरोन. ये इसके साथ दो टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है. उसके बाद ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इसके साथ इस तरह से 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, जिसको कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स कहते हैं. ब्रिजिंग हाइड्रोजन. सो एक्सरे स्टडी से जब इसकी स्ट्रक्चर स्टडी की गई तो ये देखा गया भी इसमें 2 तरह के बॉन्ड्स हैं. 4 बॉन्ड जो हैं बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड वो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, टर्मिनल बॉन्ड्स, और 2 बॉन्ड जो हैं वो ब्रिजिंग बॉन्ड्स. ये बोरोन हाइड्रोजन, ये एक बोरोन दूसरे बोरोन के आसपास रोटेट नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जो 4 बॉन्ड्स हैं वो एक ही प्लेन में है, और ये जो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हैं दे आर परपेंडिकुलर टू प्लेन. जब इसका एनएमआर स्टडी किया गया भी इसमें भी 2 तरह की हाइड्रोजन आई. 4 हाइड्रोजन एक तरह की हैं और 2 हाइड्रोजन एक तरह की. जब इसकी मिथाइलेशन की गई तो इन हाइड्रोजन को हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर सके B2H6. इसमें से 4 हाइड्रोजन को हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर सके, पर 2 को नहीं रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन हैं वो टर्मिनल है और ये एक तरह से ब्रिज बना रहे हैं more strongly held. So to explain it, it has been explained that boron atom in diborane it undergo sp3 hybridization. sp3 hybridization. दोनों बोरोन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है. एक बोरोन एटम, ये एक बोरोन है, ये दूसरा बोरोन है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. इसमें से 3 के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है. When we draw these structures, तो ये हमारे पास एक बोरोन के
4 ऑर्बिटल। इसमें से हम इसको ऐसे और ऐसे इसको खाली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा बोरोन है जिसके भी 4 ऑर्बिटल हैं। इन 4 ऑर्बिटल्स में से हम इसको खाली रिप्रेजेंट करेंगे और तीनों के पास एक एक। These 1, 2 and 3, इसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ ये बोरेन और 2 हाइड्रोजन के साथ ये बोरेन, ये सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। अब हमारे पास रह गए ये एक बोरोन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से ओवरलैप करके बॉन्ड बना देता है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और ये क्या है, खाली ऑर्बिटल। सो दिस इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ये खाली है, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया, हाइड्रोजन। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दिस इज 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड होने की वजह से ही हम ये हाइड्रोजन जो है वो बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते। सो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर एक्चुअली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और ये आपस में इस तरह से बनाना बॉन्ड रिप्रेजेंट। So this structure is very very important. Diborane is having 2 type of hydrogens. ये आपको जरूर लिखना है, टर्मिनल हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। फिर हमें याद रखना है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन नॉट sp2, इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 ऑर्बिटल बनाने हैं, उसमें से एक खाली रखना है, इसका एक इधर खाली रख लिया, इसका उधर खाली कर लिया, फिर ये हाइड्रोजन के साथ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ this type of structure in which we are having, ये bond हम इस तरह से represent करते हैं, which are perpendicular to the plane containing these 4 hydrogens. So this is regarding structure of diborane. हाँ जी बेटा, आज 2 बार नेट टूट गया, देखो what type of response you are having today.